नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा। गौर से देखिए इसे। यह शख्स दिल्ली के एक अरबपति घराने का बेटा है, छोटा बेटा। वो बेटा जिसकी जबान पर वो लफ्ज हैं जो शायद कभी कोई बेटा अपनी जबान पर लाना नहीं चाहेगा। लेकिन बकौल दिल्ली पुलिस न सिर्फ इसने ये कहा बल्कि अपने बाप को कत्ल भी करवा दिया। सलाखों में आज आप देखेंगे इसी बेरहम बेटे को। तुम्हें ये करना ही होगा, ये करना ही होगा, ये करना ही होगा। तुम्हें उन्हें मारना ही होगा। मैं उन्हें जिंदा नहीं देख सकता। मेरे बाप को मार दो। सलाम। तख्त की चाहत, बाप की कमाई दौलत की चाहत और चाहत सारी जायदाद पर कब्जे की। और इसी चाहत की कलम से बाप का लहू लेकर दिल्ली में एक बेटे ने लिखी खूनी दास्तान। जैसे करीब 350 साल पुराना इतिहास फिर से जिंदा हो गया हो, एक और औरंगजेब पैदा हो गया हो। जी हां, दिल्ली पुलिस की माने तो इसी शख्स ने दिल्ली के अरबपति कारोबारी और अपने पिता दीपक भारद्वाज के कत्ल की साजिश रची थी। तारीख 27 मार्च 2013, वक्त दोपहर के 2 बजे। यह दिल्ली का एम्स अस्पताल। इस शख्स को गौर से देखिए। अस्पताल में बेचैनी से टहलता ये है नितेश भारद्वाज, दिल्ली के अरबपति दीपक भारद्वाज का छोटा बेटा। इसके पिता की मौत हो चुकी है। 2 हत्यारों ने उन्हें 3 गोलियां मारकर मौत के घाट उतार दिया और अस्पताल में ये अपने पिता की लाश लेने आया है, जिसका कि भीतर पोस्टमार्टम चल रहा है। इसकी चहलकदमी इसके भीतर की बेचैनी को जाहिर कर रही है। लेकिन दुनिया ने समझा कि ये बेचैनी पिता की मौत की बेचैनी है। लेकिन इस बेचैनी का असल सबब वारदात के 15 दिन बाद दिल्ली पुलिस की डीसीपी छाया शर्मा ने बताया। इन पूरी फैमिली में काफी मनमुटाव था, जिससे आप लोग सब वाकिफ हैं। तो उन कारणों की वजह से इनको लगा कि एक डिसीजन इन्होंने लिया करीब अब मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने पहले कि हमें कुछ करना चाहिए। बीते 14 दिनों से दीपक भारद्वाज मर्डर केस में जिस शख्स की दिल्ली पुलिस को तलाश थी, बीते 14 दिनों से दिल्ली पुलिस जिस शख्स को सामने लाना चाहती थी वो आखिरकार सामने आया, तो परिवार के छोटे बेटे नीतीश के तौर पर। नीतीश को गिरफ्तार कर पुलिस ने दीपक भारद्वाज के कत्ल के केस की गुत्थी सुलझाने का दावा पेश किया है। पुलिस को नीतीश पर शक उस वक्त हुआ जब पुलिस ने नीतीश की कॉल डिटेल खंगाली। पुलिस को पता चला कि नीतीश एक वकील के संपर्क में है और वो वकील स्वामी के। पुलिस को स्वामी की तलाश थी, लिहाजा पुलिस ने नीतीश से सख्ती से पूछताछ की तो वो टूट गया। बकौल दिल्ली पुलिस, दीपक भारद्वाज की मौत की कीमत खुद उनके छोटे बेटे नीतीश ने 5 करोड़ रुपए में तय की थी। बेटे ने रची बेमिसाल साजिश, 5 करोड़ में कराया पिता का कत्ल। दीपक भारद्वाज ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिस बेटे को वो पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, वही बेटा एक दिन उनकी हत्या की वजह बनेगा। नीतीश अपने पिता के खून का प्यासा हो चुका था। वो नहीं चाहता था कि उसका पिता जिंदा रहे। दिल्ली पुलिस का दावा है कि नीतीश ने फैसला कर लिया था कि वो अपने पिता की हत्या कराकर ही रहेगा, लेकिन वो ये भी चाहता था कि किसी भी सूरत में उसका नाम सामने ना आए। लिहाजा नीतीश ने रुपयों के बूते साजिश का एक ऐसा ताना बाना बुना जिसमें दिल्ली पुलिस भी उलझ कर रह गई। उसने अपने पिता की जिंदगी का सौदा 5 करोड़ में किया और सुपारी देते वक्त इस बात का भी खास आदेश दिया कि पिता की हत्या बेहद सफाई से हो, लेकिन अफसोस कि ऐसा हो न सका। नीतीश अपने पिता के कत्ल के आरोप में पुलिस के शिकंजे में आ ही गया।
दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नितेश ने ही दी थी अपने पिता को मरवाने के लिए 5 करोड़ की सुपारी। दिल्ली पुलिस ने इस हत्याकांड में दीपक भारद्वाज के छोटे बेटे नितेश समेत एक वकील बलजीत को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस को इंतजार है स्वामी प्रतिभानंद के गिरफ्त में आने का। नितेश ने अपने पिता का जिस अंदाज में और जिस मंसूबे के साथ कत्ल कराया वो औरंगजेब से बिल्कुल जुदा नहीं। यकीन मानिए नितेश की साजिश और दीपक के कत्ल के ताने बाने की पूरी हकीकत जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि कैसे दीपक भारद्वाज के कत्ल की सुपारी एक सीरियल सुपारी बनती चली गई और कैसे उनके कत्ल के किरदार बदलते चले गए। तो देश की सबसे बड़ी सुपारी और आज के औरंगजेब से जुड़े बेहद अहम राज जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। रजनीश शर्मा के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। पुलिस की तफ्तीश कहती है कि नितेश ने अपने बुजुर्ग अरबपति बाप के कत्ल का इरादा एक पल के गुस्से में नहीं किया था। किसी शातिर अपराधी की तरह वो बीते 6 महीने से दिन रात बस यही सोच रहा था कि उसका बाप मरेगा कब। वो साजिश रच चुका था। सफाई से कत्ल का ताना बाना बुनने के लिए उसने अपने दोस्त बलजीत को चुना। बलजीत न सिर्फ भरोसे का आदमी था बल्कि वो कानून का जानकार भी था। लिहाजा नितेश को उम्मीद थी कि उसकी बनाई साजिश में कानून से बचने के तमाम झोल मौजूद होंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। बेटे के जहन में पली बाप के कत्ल की साजिश। शुरू हुई किरदारों की तलाश। 5 करोड़ में भिजवा दी पिता की लाश। अरबपति दीपक भारद्वाज मर्डर केस पर बड़ी रहस्य की चादर हटी तो दीपक भारद्वाज के अपनों का चेहरा सामने आया दीपक के बेटे नितेश का चेहरा। दिल्ली पुलिस की माने तो नितेश ने ही बाप के कत्ल की इबारत लिखी थी। करीब 5 महीने पहले ही उसके दिमाग में पिता को मौत की नींद सुलाने की साजिश जन्म ले चुकी थी। साथ ही उसने शुरू कर दी थी मौत बांटने वाले किरदारों की तलाश। दिल्ली पुलिस के दावे पर यकीन करें तो नितेश को पिता का काम तमाम करने के लिए कुछ सिपह सालारों की जरूरत थी, जिनकी बदौलत वो पिता का नामो निशा भी मिटा सके और उसका बाल भी बांका ना हो। नितेश को ऐसे शख्स की तलाश थी जिसे कानून की पेचीदगियों की अच्छी खासी जानकारी हो, जो साजिश को ऐसे हैंडल करे कि पुलिस को भी केस सुलझाने में पसीने छूट जाए। साजिश का पहला किरदार बलजीत सिंह सहरावत। नितेश भारद्वाज को अपनी साजिश अंजाम तक पहुंचाने के लिए एक करीबी की तलाश थी और उसकी ये तलाश बलजीत सिंह सहरावत पर जाकर खत्म हुई। बलजीत वकालत के साथ साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी करता था और उसकी नितेश भारद्वाज से बातचीत थी। दोनों के बीच 5 करोड़ में सुपारी की डील फाइनल हुई। नितेश ने बलजीत से अपने पिता की मौत का सौदा 5 करोड़ रुपए में तय किया था। बलजीत ने नितेश से एडवांस के तौर पर 50 लाख रुपए भी ले लिए थे। इसके बाद बलजीत ने कत्ल की साजिश में शामिल किया स्वामी प्रतिभानंद को। साजिश का दूसरा किरदार स्वामी प्रतिभानंद। बलजीत सहरावत से सुपारी की डील फाइनल हुई तो बलजीत ने स्वामी प्रतिभानंद से दीपक भारद्वाज के कत्ल का सौदा किया। स्वामी के साथ कत्ल का सौदा 2 करोड़ रुपए में तय हुआ और फिर स्वामी को काम पूरा करने के लिए शूटरों की तलाश थी। स्वामी की ये तलाश भी जल्द ही खत्म हुई। साजिश का तीसरा किरदार
पुरुषोत्तम राणा उर्फ मोनू। दीपक भारद्वाज केस का आरोपी पुरुषोत्तम स्वामी को पहले से जानता था। स्वामी ने पुरुषोत्तम को 1 करोड़ में दीपक के कत्ल की सुपारी दी। हालांकि ऐसा करने से पहले स्वामी ने पुरुषोत्तम को अच्छी तरह से विश्वास में लिया था। सुपारी की डील तय होने के बाद पुरुषोत्तम ने सुनील मान के साथ मिलकर 26 मार्च की सुबह दीपक भारद्वाज का कत्ल कर डाला। तो जब नीतीश और इनको कन्फ्रंट कराया गया और आपस में इनसे फैक्ट्स वेरीफाई कराए गए तो पता चला कि वास्तव में इनकी मिली भगत थी, जिसकी वजह से ये कॉन्स्पिरेसी हैच हुई। नितेश भारद्वाज ने जिस तरह से अपने पिता के कत्ल की इबारत लिखी थी, उससे नितेश को लगा था कि वो कभी बेनकाब नहीं होगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने तफ्तीश के दौरान साजिश के मास्टरमाइंड नितेश भारद्वाज और बलजीत सिंह सहरावत को शिकंजे में ले लिया। रजनीश शर्मा और अभय पराशर के साथ वरुण जैन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। जब एक बेटे ने ही बाप का कत्ल तय कर दिया हो तो फिर उस बाप को बचा कौन सकता है। लिहाजा दीपक भारद्वाज की मौत तो उसके कत्ल से 6 महीने पहले तभी तय हो गई थी जब नितेश ने अपने बाप के कत्ल का इरादा किया था। बकौल पुलिस बाकायदा शातिर अपराधी की तरह उसने 6 महीने तक अपने बाप के कत्ल का इंतजार किया। 2 बार हमले भी कराए लेकिन बाप बच गया। और फिर यहीं से शुरू हुआ जल्दबाजी और बेसब्री का एक सिलसिला जो आखिरकार नितेश को सलाखों के पीछे ले ही गया। पिता की जिंदगी नहीं हुई बर्दाश्त, कत्ल के ठेकेदार पर बनाया दबाव। जल्द छीनो मेरे पिता की जिंदगी। नितेश अपने पिता दीपक भारद्वाज को लेकर औरंगजेब बन चुका था। नितेश अपने पिता की हत्या जल्द से जल्द कराना चाहता था। उसे अपने पिता की जिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कत्ल की सुपारी दी जा चुकी थी, कत्ल की साजिश भी रची जा चुकी थी और कत्ल के लिए किरदार भी तय हो चुके थे। ये किरदार थे पुरुषोत्तम और सुनील। अब बस इंतजार था दीपक के कत्ल का। जहां एक तरफ नितेश को इंतजार था अपने पिता के कत्ल की खबर सुनने का, तो दूसरी ओर सुनील और पुरुषोत्तम को इंतजार था मौके का जब वो दीपक की हत्या कर पाते। 2 बार की कत्ल की कोशिश, दोनों कोशिश वो दीपक की हत्या कर पाते। 2 बार की कत्ल की कोशिश, दोनों कोशिश हुई फेल। पुरुषोत्तम और सुनील ने 2 बार दीपक की हत्या करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश कभी दीपक की सिक्योरिटी तो कभी किसी और वजह से टल गई। वक्त बढ़ता जा रहा था, साथ ही बढ़ती जा रही थी नितेश की बेसब्री। जब नितेश को पिता की मौत की खबर न मिली तो वो बिफर पड़ा। लिहाजा नितेश ने दीपक के कत्ल का ठेका लेने वाले अपने वकील बलजीत को खरी खोटी सुना दी और ताकीद की कि किसी भी सूरत में जल्द से जल्द दीपक भारद्वाज की हत्या की जाए। नितेश की बौखलाहट ने बलजीत को हिला दिया। बलजीत ने दीपक के जल्द कत्ल का आदेश स्वामी प्रतिभानंद को सुनाया और स्वामी प्रतिभानंद ने ये आदेश आगे पुरुषोत्तम और सुनील को सुना दिया। यानी देश की सबसे बड़ी सुपारी देने वाले के फरमान को अब जल्द से जल्द शूटर्स को अंजाम तक पहुंचाना था। बस यही गलती हो गई। जिंदगी छीनने की जल्दबाजी में पुरुषोत्तम और सुनील ने फैसला लिया कि वो दीपक के घर में दाखिल होकर उसकी हत्या करेंगे। अब जरा उस सीन को याद कीजिए जब कातिल दीपक की हत्या कर फरार हो रहे थे।
बसंत कुंज स्थित नितेश फार्म हाउस में दीपक की हत्या करने के बाद पुरुषोत्तम और सुनील फरार हुए। हवा में हथियार लहराते हुए उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गईं। यानी उनकी हवानियत का पहला सबूत सीसीटीवी में कैद हो चुका था। अभय पराशर के साथ वरुण जैन, दिल्ली, इंडिया न्यूज। अपने पिता की लाश को पोस्टमार्टम के बाद चिता पर रखते हुए नीतीश इत्मीनान से था। उसे यकीन था कि उसकी साजिश फुल प्रूफ है। पुलिस चाहकर भी साजिश के तार नहीं जोड़ सकेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक गलती ने सारी साजिश का महल ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। कैसे पुलिस की तहकीकात में आया नितेश का नाम, आइए देखते हैं। बेटे की जिंदगी की सबसे बड़ी फांस। बाप के खून से बुझाना चाहता था प्यास। दीपक भारद्वाज की मौत नितेश की जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। जो नफरत नितेश के दिल में अपने पिता के लिए पैदा हुई थी, पिता को लेकर नितेश वही नफरत अपने परिवार के जहन में भी पैदा करना चाहता था। और इसकी शुरुआत उसने कई सालों पहले शुरू कर दी थी। दीपक भारद्वाज के करीबी सूत्रों की माने तो दीपक एक बेहद घमंडी किस्म का इंसान था और उसे अपनी शोहरत और मिल्कियत पर बेहद घमंड था। अक्सर इस घमंड के छींटे परिवार पर भी पड़ते। बस इसी का नितेश ने फायदा उठाया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक नितेश गाहे बगाहे परिवार में होती कहासुनी का फायदा उठाकर पिता से परिवार के बाकी सदस्यों की दूरियां बढ़वाता गया। नितेश को इसका फायदा भी मिला। पिता के रवैये की वजह से बड़ा बेटा हितेश भारद्वाज अलग रहने लगा। मां को भी बनाया मोहरा। लालची बेटे का दोहरा चेहरा। दीपक भारद्वाज करोड़ों की मिल्कियत का स्वामी था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक दीपक के कुछ महिलाओं से भी संबंध थे। इसी की वजह से दीपक की अपनी पत्नी रमेश से दूरियां बढ़ चुकी थी। नितेश ने इसका भी फायदा उठाया और मां के साथ अलग रहने लगा। हैरत की बात तो यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी दीपक भारद्वाज ने अगर अपने कुछ प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी नितेश के ही नाम कर रखी थी। नितेश जानता था कि अगर उसके पिता का कत्ल हुआ तो शक की सुई उसकी तरफ कम जाएगी, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। अपने ही मोहरों की गलती का नितेश शिकार बन गया। सीरियल सुपारी में स्वामी की कॉल, पुलिस को दे गई साक्ष्य का क्लू। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि बलजीत सिंह सहरावत और स्वामी प्रतिभानंद के बीच फोन पर कुछ ज्यादा ही बातचीत हो रही है। जब पुलिस ने बलजीत सिंह सहरावत से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि दीपक भारद्वाज के कत्ल की साजिश उसी ने उसके छोटे बेटे के साथ मिलकर रची थी। असल में दीपक भारद्वाज के कत्ल के बाद दिल्ली पुलिस को स्वामी प्रतिभानंद की तलाश थी। स्वामी के फोन नंबर की कॉल डिटेल से पता चला कि स्वामी की अक्सर बातचीत वकील बलजीत से भी हुई थी। बस यहीं से पुलिस का माथा ठनका और पुलिस ने वकील बलजीत सहरावत को जीरो इन किया। इसके बाद कत्ल की टूटी कड़ियां जुड़ती चली गईं। लेकिन बाद में जब देखा गया कि सबसे ज्यादा कांटेक्ट स्वामी प्रतिभानंद का बलजीत सिंह शेरावत के साथ था। यहाँ तक ये कि ये मोनू से भी मिला हुआ था और हमें ये शक था कि देयर हैज टू बी सम लिंक बिटवीन द फैमिली एंड जो ये स्वामी प्रतिभानंद है जिनका नाम आ रहा है। तो वो लिंक फाइनली हमें एडवोकेट मिला, जो एडवोकेट की बहुत ज्यादा कॉन्वर्जेशंस और बहुत ज्यादा इंटरेक्शन है प्रतिभानंद के साथ। उनके घर भी रुके हुए हैं वो, तो इस तरह की काफी सारी इंफॉर्मेशन थी विच वाज लीडिंग अस टू बिलीव दैट एडवोकेट साहब ज्यादा जानते हैं जो हमें नहीं बता रहे हैं।
बलजीत से पुलिस को नितेश के बारे में जो जानकारी मिली, उसकी बिना पर दिल्ली पुलिस ने नितेश को शिकंजे में ले लिया और कत्ल का सारा राज खुलता चला गया। यानी रुपयों के दम पर जिन प्यादों के बूते नितेश ने पिता की हत्या कराई, उन्हीं की गलती की वजह से नितेश भी खुद पुलिस के फंदे में फंस गया। वरुण जैन के साथ मनोज वर्मा, दिल्ली, यानी दीपक भारद्वाज मर्डर केस सुलझा तो कई सच सामने आए। एक सच ये कि दीपक भारद्वाज का शूटरों के हाथों मरना तय था। शूटर 2 बार कोशिश भी कर चुके थे, लेकिन नाकामयाबी हाथ लगी। दीपक का मरना इसलिए भी तय था क्योंकि साजिश के तमाम किरदारों के मकसद दीपक की मौत से जुड़े थे। क्या थे साजिश के किरदारों के ख्वाब? आइए देखते हैं। मौत की साजिश तय थी, मौत की कीमत तय थी, कत्ल के किरदार तय थे, सभी के मकसद तय थे और तय थी अरबपति की मौत। क्या दीपक भारद्वाज का मरना तय था? क्या तय था कि नितेश भारद्वाज पिता को मरवा कर रहेगा? इस सवाल का जवाब तलाशे तो दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिनके बाद इन सवालों के जवाब मिलते देर नहीं लगती। दरअसल साजिश से जुड़े हर किरदार का मकसद पहले से तय था। हर किरदार ख्वाब पूरा करने के लिए साजिश का हिस्सा बना। नितेश भारद्वाज का ख्वाब बाप की प्रॉपर्टी पर कब्जा। दिल्ली पुलिस के मुताबिक नितेश भारद्वाज का प्रॉपर्टी को लेकर अपने पिता दीपक भारद्वाज से मनमुटाव चल रहा था। दोनों के बीच रिश्तों में खटास आ चुकी थी। नितेश को लग रहा था कि पिता उसे प्रॉपर्टी से बेदखल न कर दे, लिहाजा अरबों की प्रॉपर्टी को पाने की ख्वाहिश में नितेश ने पिता के कत्ल की साजिश रच डाली और बाप की जिंदगी का सौदा 5 करोड़ में तय कर दिया। लेकिन नितेश के हाथ आई सलाखें। बलजीत सिंह सहरावत का ख्वाब राजनीति में उतरना। पेशे से वकील और प्रॉपर्टी डीलर बलजीत सिंह सहरावत चुनाव लड़ना चाहता था। उसकी ख्वाहिश राजनीति में किस्मत आजमाने की थी। इसी मकसद को पूरा करने के लिए नितेश के साथ बलजीत ने सुपारी का सौदा फाइनल किया, लेकिन बलजीत के हाथ आए 45 लाख रुपए। ये ऐसा पता चला है कि इनको कोई जो नीतीश के द्वारा पता चला कि शायद ये कोई इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और इलेक्शन लड़ने के लिए इनको फंड्स की जरूरत थी। तो पहला जो इनकी नीतीश से बात हुई वो ये हुई कि आप मेरे लिए फंड, मेरी इलेक्शन कैंपेन को स्पॉन्सर कर देना, जितना भी खर्चा होगा, और मैं आपके इस काम का निपटारा मैं करा दूंगा। बट तत्पश्चात ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना प्लान चेंज कर दिया और करीब जनवरी में ये बात तय हुई कि इलेक्शन कैंपेन छोड़ो, आप मुझे 5 करोड़ प्रोवाइड कराना, बाकी काम मैं देखूंगा। स्वामी प्रतिभानंद का मकसद भव्य आश्रम बनाना। स्वामी प्रतिभानंद अपना खुद का एक आश्रम खोलना चाहता था, इसलिए कत्ल की साजिश में वो भी शामिल हो गया और उसने बलजीत से मांगे 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, पुलिसिया तहकीकात में खुलासा हुआ है कि स्वामी प्रतिभानंद को चाल चलन की वजह से कई आश्रम से निकाला गया था। इसके बाद स्वामी की चाहत खुद का बड़ा आश्रम खोलने की थी। स्वामी आश्रम की चाहत में ऐसा मदहोश हुआ कि कत्ल करने तक का सौदा कर लिया, लेकिन स्वामी के हाथ लगे 3 लाख रुपए। और ये पता चला है बलजीत के डिस्क्लोजर से कि अब उन्होंने हमें बताया कल कि जो स्वामी थे उनको कोई आश्रम बनाना था, तो उसके चक्कर में वो चाहते थे कि 2 करोड़ की अमाउंट उन्हें मिले। तो उन्होंने 2 करोड़ का अमाउंट फिक्स किया था कि मैं आपको दूंगा, लेकिन ये तब दूंगा जब काम हो जाएगा। तो इनिशियली सिर्फ खर्चा निपटाने की बात करी थी। शूटरों का ख्वाब ढेर सारी दौलत पाना,
दीपक भारद्वाज की हत्या करने वाले पुरुषोत्तम और सुनील मान को कत्ल के एवज में 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे और ये कीमत उन्हें स्वामी के जरिए हासिल होती, लेकिन 2 लाख बतौर पेशगी ही मिले, जबकि इन दोनों का मकसद कम वक्त में खूब पैसे कमाना था ताकि जिंदगी के सपनों को पूरा कर सकें। वरुण जैन और अभय पराशर के साथ रजनीश शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नितेश की साजिश गहरी थी, मगर उसकी गिरफ्तारी ने साफ कर दिया कि जुर्म और वारदात का आखिरी अंजाम है सलाखें। सलाखों में आज बस इतना ही, मगर आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।